द्वारा नहीं, कई आदमियों द्वारा उसके परिवार के 7 लोगों को जान से मार दिया जाता है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। खबर गुजरात से। 3 मार्च 2002 को गुजरात में एक शर्मनाक वाकया सामने आया। 3 मार्च 2002 को गुजरात में 11 हिंदुओं ने एक मुस्लिम महिला जिसका नाम बिल्किस बानो था के साथ रेप किया और उसके परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसकी एक 3.5 साल की छोटी बच्ची के सर पे पत्थर मारकर इन दरिंदों ने उसका भी मर्डर कर दिया। कोर्ट्स ने इन लोगों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा दी, लेकिन गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को इन दोषियों को रिहा कर दिया और हार माला पहना के उनका चंदन से टीका लगा के मिठाइयाँ खिलाई गईं और उनका ज़ोरदार स्वागत किया गया, मानो जैसे वो देश की शान में 4 चांद लगा के वापस आए हों। जब लोगों ने इनकी रिहाई पे सवाल उठाए तो गुजरात सरकार के एक विधायक ने कहा ये ब्राह्मण थे, इनके अच्छे संस्कार थे, इसीलिए इनकी रिहाई हुई। जैसा कि आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा कि अगर एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार होता है तो चुपचाप बैठकर ये हाउस तमाशा नहीं। रिहाई हुई। इस सारे प्रकरण को लेके लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 2002 के गुजरात के दंगों में सामूहिक बलात्कार किया जाता है। एक आदमी 2 आदमी द्वारा नहीं, कई आदमियों द्वारा उसके परिवार के 7 लोगों को जान से मार दिया जाता है। 15 अगस्त वाले दिन उन्होंने ये दिखाया है कि देखो आज से मैंने शुरू कर दिया मुस्लिम औरत के साथ में नाइंसाफी करके दिखाने का, एक मैसेज देने का। हिंदुस्तान भर में ये मैसेज दिया है उन्होंने कि देखो मैंने मुस्लिम औरत के खिलाफ काम किया है और आरएसएस के जो गुंडे हैं उनको आजाद करके। आज हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, जो खुद को प्रधान सेवक कहता है, वो जब बेटियां मेडल लाती हैं तो सबसे आगे 56 इंच का सीना दिखाते हुए कहता है कि देखो हमने देश की बेटियों को कितना आगे बढ़ा दिया। और वही जब किसी दलित बच्ची का, किसी दलित औरत का, किसी गरीब औरत का, किसी अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली औरत का बलात्कार होता है तो FIR दर्ज नहीं होती। आज रातों रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उसको मरने के बाद फिर उसके साथ बलात्कार होता है, कई बार उसको दफनाया जाता है, तब उनका मुंह नहीं खुलता। तब उन्हें महिलाओं के साथ और महिलाओं में जो महिलाओं का सबसे शोषित तबका है उसके साथ होने वाली ये ज्यादतियां नहीं दिखती। साथियों, 75 साल में हमने कितना आगे बढ़ पाए हैं ये इस बात से पता चल जाता है कि उस समय के वीर सावरकर और आज इस समय में अलग अलग राज्यों में जैसे कि बजरंग मुनि साफ तौर पर आज भी आह्वान करते आ रहे हैं कि आप गैंगरेप को, बलात्कार को, महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को, शोषित तबकों से आने वाली महिलाओं के खिलाफ एक पॉलिटिकल वेपन की तरह कंटिन्यूअसली लगातार यूज करते रहिए और उनको शोषित करते रहिए। आप एक बात बताइए, ये जो सरकार, गुजरात सरकार का फैसला आया है, इस फैसले के बाद अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली वो औरत, दलित परिवार से आने वाली वो औरत जो पहले से ही मजबूर है कि वो 12 से 14 घंटे काम करती है, किसी और के घर काम करने जाती है, बिना सुरक्षित माहौल के असंगठित क्षेत्र में, उसके साथ होने वाली यौन हिंसा, बलात्कार होने की संभावना इस तरह के फैसलों के बाद कितने गुना बढ़ जाती है। साथियों, ये सिर्फ वो औरत, वो बिल्किस बानो और इस देश की जो बहुसंख्यक औरतें रोज तिल मरने, पिसने और शोषित होने को मजबूर हैं, केवल हम ही समझ सकती हैं। हमारे देश में रेप के आंकड़े यही दिखा रहे हैं कि रेप एक ऐसी चीज है जो बढ़ती जा रही है। और दूसरी चीज ये कि ये दिखा रही है सरकार कि कितनी बड़ी निकम्मी है कि इसमें जो है एक औरत के साथ जो बलात्कार होता है, जिस औरत को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, उसके साथ नाइंसाफी होती है। बल्कि पूरी समाज की महिलाओं को ये दिखाया जा रहा है कि देखो तुम औरत हो और तुम्हारे साथ कुछ भी नाइंसाफी हो और हम जो है उसको सजा नहीं देंगे,
हम बल्कि उसके सपोर्ट में खड़े हैं। जो औरत के साथ गलत करता है उसका जश्न मनाते हैं। डराने वाली तो है, डराने का तो माहौल बना ही रहे एक तरह से कि दिखा रहे हैं कि देखो हम जैसे हिंदू राष्ट्र बनाना एक सपना, जो एक भेदभाव वाली जो राजनीति कर रहे हैं, उसके तहत ये जो है 15 अगस्त वाले दिन उन्होंने ये दिखाया है कि देखो आज से मैंने शुरू कर दिया कि मुस्लिम औरत को ना उसके साथ में नाइंसाफी करके दिखाने का, एक मैसेज देने का हिंदुस्तान भर में ये मैसेज दिया है उन्होंने कि देखो मैंने मुस्लिम औरत के खिलाफ काम किया है और आरएसएस के जो गुंडे हैं उनको आजाद करके और जश्न मना के दिखाया है कि देखो हम मुसलमान को क्या सम्मान देते हैं। मुसलमान औरतों से शुरू किया, मुसलमान औरतों से इतनी डरती है ये बीजेपी सरकार, इतनी डरती है कि ये चाहती है किसी न किसी तरीके से मुस्लिम औरतें जो है अपनी आवाज, अपने हक की लड़ाई जो लड़ती है उसको किसी न किसी तरीके से इतना डराया जाए, इतना उनके अंदर डर पैदा किया जाए कि वो अपनी आवाज न उठाए। लेकिन ये सरकार ये नहीं जानती कि ये मुस्लिम औरतें और भी समाज की औरतें जो ये हक की लड़ाई लड़ती रहेंगी और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक लड़ेंगी। जो 75 साल हमारी आजादी के हुए हैं, इसको पूरी तरीके से अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया है। लेकिन आप अभी देख रहे हैं कि ये अमृत जो है ये किसके लिए है। ये अमृत ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जो अपराधी हैं उनके लिए ये अमृत है, लेकिन इस देश की महिलाओं को 15 तारीख को एक तरफ प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, हमें जो संस्कृति है हमारी बहुत ही नीचे जा चुकी है कि हम महिलाओं के लिए गलत शब्द इस्तेमाल कर देते हैं, हम महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं सामने, लेकिन उनकी पीठ के पीछे क्या हो? उनकी पीठ के पीछे वो उन 11 अपराधियों को जिन्होंने एक मासूम 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला के साथ सामूहिक बलात्कार ही नहीं किया, उसकी बेटी को सर कुचलकर उसके सामने खत्म कर दिया, उसके परिवार के 14 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे जघन्य अपराधियों को, जो कि महिलाओं के ऊपर जो अपराध कर चुके हैं, इतने बड़ा अपराध जिसको हत्या से भी बड़ा अपराध माना जाता है, दूसरी तरफ मोदी जी उन अपराधियों को छोड़ने के लिए भी प्रेशर दे रहे हैं। तो ये दोगलापन है कि नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी का? खुला मैसेज है। आज बिल्किस बानो का डर एक तरह से रिन्यू हो गया है, उसका अमन, चैन, सुरक्षा, गरिमा सब धूल मिट्टी हो गई है। हमारा कहना ये है कि ये चीज एक तो महिला आंदोलन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। महिला आंदोलन ने संघर्ष शुरू कर दिया है, इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है कि कन्विक्ट्स का ये रेमिशन हमें बर्दाश्त नहीं है। गुजरात सरकार ने जो ये बेहुदा कदम उठाया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको रिवोक करे, इसको वापस ले और उन कन्विक्ट्स को जेल भेजे। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये कदम नहीं उठाती तो सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर औरत की सुरक्षा और गरिमा को बहाल करने के लिए कदम उठाना आज देश की जरूरत बन गया है। ये थी लखनऊ से मोहम्मद शाहिद खान की रिपोर्ट। आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे।